तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने विधायकों की परफॉर्मेंस की पड़ताल करेगी। इसे सीधे तौर पर टिकट वितरण प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अपने कुछ विधायकों का टिकट काट सकती है? आखिर इसके मायने क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरा विश्लेषण करते हुए समझाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जाने की जमीनी हाल, विधायकों के परफॉर्मेंस की पड़ताल। कहने को तो विधानसभा चुनाव में अभी करीब 7 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी पार्टियों की हलचल अभी से ही तेज है। सिर्फ जमीनी तैयारी ही नहीं, बल्कि टिकट को लेकर भी तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है विधायकों की सक्रियता की समीक्षा हो रही है, काम को लेकर फीडबैक पर काम हो रहा है। परफॉर्मेंस की पड़ताल के बाद संगठन का विस्तार होगा। कई विधायकों की रिपोर्ट खराब होने की चर्चा है। कुछ विधायकों की उम्र ज्यादा है, ऐसे में इनके टिकट काटे जा सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल सभी सीटों का एक बार दौरा कर चुके हैं। हर सीट का फीडबैक उनके पास है। पार्टी सर्वे भी करा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि फीडबैक के आधार पर विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ये विधायकों ही नहीं, पार्टी समय समय पे अपने हर कार्यकर्ता के कार्यों का आकलन करती है, समीक्षा करती है। चाहे विधायक हों, मंत्री हों या पार्टी के पदाधिकारी हों, सभी के कार्यों की पार्टी समीक्षा करती है। उसके बाद भविष्य में उनके संबंध में निर्णय लेती है। तो यह कहा जाना कि विधायकों के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जा रही है, उचित नहीं है। पार्टी का एक सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है, उसी का पालन किया जा रहा है। आज देखिए कि भूपेश बघेल के इस एकला चलो की नीति से पूरा कांग्रेस धीरे धीरे उनके खिलाफ जाने लगा है। सबसे पहले टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जयसिंह अग्रवाल जी ने कोरबा कलेक्टर पे सवाल उठाया, लेकिन भूपेश जी उस पर भी ध्यान नहीं दिए। उल्टा उस समय उन्होंने एक सर्वे निकाला जिसमें जयसिंह अग्रवाल के भी परफॉर्मेंस खराब थे। जयसिंह अग्रवाल जी ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध करते हुए कहा था कि मुझे ऐसे किसी परफॉर्मेंस के सर्वे की ना तो आवश्यकता है, ना मैं मानता हूँ। अभी तत्कालिक परिस्थिति की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में अपने सरकार को घेरा। अब सवाल है कि आखिर विधायकों की स्थिति का आकलन के मायने क्या हैं? तो दरअसल सरकार की छवि अच्छी है, काम से लोग खुश हैं, लेकिन विधायकों की छवि का भी असर पड़ता है। खराब रिपोर्ट है तो प्रत्याशी बदलना मजबूरी हो जाती है। और चूंकि इस बार बीजेपी की आक्रामकता ज्यादा है, ऐसे में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। शायद इसीलिए कांग्रेस हर विधायकों के बारे में जमीनी पड़ताल कर रही है, क्योंकि पार्टी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही गंभीर हैं। मुद्दों के साथ साथ प्रत्याशी और चेहरों को लेकर भी एक चिंतन मनन और खोज का दौर चल रहा है। सर्वे कराया जा रहा है। संगठन पदाधिकारी प्रभारी लगातार विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं। खासकर एंटी कंबेंसी के चलते हुए कांग्रेस ज्यादा ही सावधानी बरत रही। 71 विधायक है, उनमें से 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के टिकट कटने की आशंका अभी से व्यक्त की जा रही है। पिछले चुनाव में 2018 में भाजपा सत्ता में थी और लगभग 14 विधायकों के टिकट काटी थी, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला था। एक जो लहर में कांग्रेस के विधायक जीते हैं, जिसमें 7 विधायक ऐसे हैं जो लगभग 5000 या उससे कम मतों से जीते हैं, जिनके टिकट खतरे में ज्यादा बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 50 साल से कम उम्र वालों को 50% टिकट दी जाएगी। सत्ता और संगठन में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। हारे हुए नेताओं को संगठन में जगह मिलेगी ताकि टिकट के दावेदार कम हो सकें, भीतरघात की आशंका कम रहे। यानी चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता और संगठन के बीच संतुलन और बेहतर करना चाहती है, ताकि सबको खुश किया जा सके और जहां संभव हो वहीं नए चेहरों को मौका दिया जा सके। छत्तीसगढ़ में ये साल चुनावी है और चुनावी साल को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों का परफॉर्मेंस चेक कराने जा रही है। इस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर विधायकों के टिकट पर विचार किया जा सकता है। माना यह जा रहा है कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब होगी उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत में कई तरह के बयान देखने को मिले हैं। बीजेपी विधायकों और सरकार के कामकाजों पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी इसे एक सामान्य प्रक्रिया करार दे रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि
बीजेपी हो या कांग्रेस, जब चुनाव का टाइम आता है तो इस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी विधायकों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट के आधार पर क्या डिसीजन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 15 साल की बीजेपी सरकार को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में मजबूत बहुमत के साथ सरकार बनाई,